नमस्कार दोस्तों, हॉर्टिकल्चर की एमसीक्यूएस सीरीज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे जो फ्लोरिकल्चर की एमसीक्यूएस सीरीज़ जो चल रही थी उसका जो पार्ट 3 है उसको हम डिस्कस करेंगे। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इसको पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, बोगनवेलिया आर प्रोपोगेटेड बाय कटिंग। बोगनवेलिया किस प्रकार की कटिंग के द्वारा या बोगनवेलिया का प्रोपोगेशन कौन से मेथड से होता है? ऑप्शन ए है हार्डवुड कटिंग, ऑप्शन बी है सॉफ्टवुड कटिंग, ऑप्शन सी है सीड या ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। तो बोगनवेलिया का जो प्रोपोगेशन होता है वो कौन सी मेथड से होता है? तो बोगनवेलिया का जो प्रोपोगेशन होता है वो हार्डवुड कटिंग के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? तो हार्डवुड कटिंग के द्वारा बोगनवेलिया का प्रोपोगेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बोनसाई कल्चर हैज़ ऑर्गेनाइटेड इन विच कंट्री। जो बोनसाई कल्चर है, जिसमें एक्सट्रीमली ड्वार्फ हम पौधे बनाते हैं, यहाँ जो ड्वार्फ प्रकार के पौधे बनाते हैं उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है? उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है? ऑप्शन ए है चाइना, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है कोरिया या ऑप्शन डी है इंडिया। तो जो बोनसाई कल्चर है उसका जो ओरिजिन हुआ है वो कहाँ हुआ है? और बोनसाई कल्चर की जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है चाइना में। बाकी जो ये फेमस है तो ये फेमस कहाँ है? तो ये जापान में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। बोनसाई कल्चर जापान में काफ़ी ज़्यादा फेमस है और इसका ओरिजिन चाइना से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फ्रूट ऑफ रोज इज नोन एज। जो रोज का जो फ्रूट है उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है जिप, ऑप्शन बी है हिप, ऑप्शन सी है नट या ऑप्शन डी है ड्रॉप। तो जो रोज का जो फ्रूट है वो उसको कहा जाता है हिप। क्या कहा जाता है? उसको हिप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली ऑफ फ्लावरिंग प्लांट आर लार्जेस्ट स्पीसीज। इसी कौन सी फ्लावरिंग प्लांट की स्पीसीज जिसमें सबसे ज़्यादा स्पीसीज पाई जाती है? ऑप्शन ए है ऑर्किडेसी, ऑप्शन बी है रोजेसी, ऑप्शन सी है एस्टरेसी, ऑप्शन डी है ब्रेसिकेसी। तो जो फ्लावरिंग फैमिली है ऑर्किडेसी, इसमें सबसे ज़्यादा स्पीसीज पाई जाती है। किसमें? ऑर्किडेसी फैमिली में सबसे ज़्यादा फ्लावरिंग स्पीसीज पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्लांट विच कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विद इन 1 ईयर आर नोन एज। वो ऐसे प्लांट जो अपने जो जीवन चक्र है वो केवल 1 वर्ष में पूरा कर लेते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है एन्युअल, ऑप्शन बी है बाइनियल, ऑप्शन सी है पेरेनियल या ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। जो अपना लाइफ साइकिल किसमें 1 वर्ष में पूरा करते हैं उसको बोला जाता है एन्युअल। उनको क्या बोला जाता है? उनको एन्युअल बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फोलिएज एनियल। इनमें से कौन सा फोलिएज एनियल है? फोलिएज एनियल कौन सा है? ऑप्शन ए है कोचिया, ऑप्शन बी है साल्विया, ऑप्शन सी है एस्टर या ऑप्शन डी है कोस्मोस। तो कौन सा फोलिएज एनियल है? तो जो कोचिया है ये फोलिएज एनियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, ग्लेडियोलस हेयर ओरिजिनेटेड फ्रॉम। जो ग्लेडियोलस है उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है? ऑप्शन ए है साउथ अफ्रीका, ऑप्शन बी है एशिया, ऑप्शन सी है मेक्सिको या ऑप्शन डी है इंडिया। तो जो ग्लेडियोलस है उसका जो ओरिजिन हुआ है वो हुआ है साउथ अफ्रीका से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, मैरीगोल्ड हैज़ नेटिव टू। जो मैरीगोल्ड है जिसको गेंदा के नाम से जाना जाता है उसका जो नेटिव प्लेस या सेंटर ऑफ ओरिजिन क्या है? ऑप्शन ए है यूएसए, ऑप्शन बी है मैक्सिको, ऑप्शन सी है साउथ अफ्रीका या ऑप्शन डी है नॉर्थ अमेरिका। तो जो मैरीगोल्ड है उसका जो सेंटर ऑफ ओरिजिन है वो कौन सा है? तो उसका जो सेंटर ऑफ ओरिजिन है वो है मैक्सिको। मैरीगोल्ड की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो मैरीगोल्ड की उत्पत्ति मैक्सिको से हुई है। अगला प्रश्न आता है, फ्लोरल क्लॉक इज इम्पोर्टेंट फीचर एट विच गार्डन। जो फ्लोरल क्लॉक है वो कौन से गार्डन का इम्पोर्टेंट फीचर है? ऑप्शन ए है लालबाग, ऑप्शन बी है निशांत गार्डन, ऑप्शन सी है पिंजौर गार्डन या ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो फ्लोरल क्लॉक किसका मेन फीचर है? तो फ्लोरल क्लॉक लालबाग का ही मेन फीचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, संकेन गार्डन इज लेड आउट। जो संकेन गार्डन है उसको किस प्रकार से बनाया जाता है या कहाँ बनाया जाता है? ऑप्शन ए है ग्राउंड लेवल पे, ऑप्शन बी है एबोव ग्राउंड, ग्राउंड से ऊपर या ऑप्शन सी है बिलो ग्राउंड, ग्राउंड के नीचे या ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो जो संकेन गार्डन है उनको कहाँ बनाया जाता है? तो इनको बिलो ग्राउंड लेवल के थोड़ा सा नीचे इसको बनाया जाता है। इन जापानीज लैंग्वेज फ्लैट गार्डन इज नोन एज। जो जापानीज लैंग्वेज है उसमें जो फ्लैट गार्डन है उसको किस नाम से जाना जाता है? जापानीज लैंग्वेज में या जापानीज भाषा में फ्लैट गार्डन को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है रोजिनिवा, ऑप्शन बी है हीरानिवा, ऑप्शन सी है उचिरोजी या ऑप्शन डी है पैथाइसेकी। तो जापानीज लैंग्वेज में किस नाम से जाना जाता है इसको? तो इसको जाना जाता है किस नाम से? हीरानेवा। किस नाम से? हीरानेवा के नाम से फ्लैट गार्डन को जापानीज लैंग्वेज में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग
इज नॉट पार्ट ऑफ जापानीज गार्डन, इसमें से कौन सा जापानीज गार्डन या जापानीज उद्यान का भाग नहीं है, जापानीज उद्यान का भाग नहीं है। ऑप्शन ए है हिल गार्डन, ऑप्शन बी है सेंड गार्डन, ऑप्शन सी है टी गार्डन या ऑप्शन डी है भोग गार्डन। तो इसमें से कौन सा जापानीज गार्डन का पार्ट नहीं है, तो जो भोग गार्डन है वो जापानीज गार्डन का पार्ट नहीं है। बाकी हिल गार्डन, सेंड गार्डन और टी गार्डन ये जापानीज गार्डन के टाइप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। नेशनल फ्लावर ऑफ जापान, इनमें से कौन सा जापान का नेशनल फ्लावर है या राष्ट्रीय फल पुष्प है। ऑप्शन ए है क्राइजेंथेमम, ऑप्शन बी है डहेलिया, ऑप्शन सी है ट्यूबरोज या ऑप्शन डी है रोज। तो जो करेक्ट आंसर है वो है क्राइजेंथेमम। क्राइजेंथेमम जापान का नेशनल फ्लावर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डायंथियस कैरियोफाइलस इज बॉटनिकल नेम ऑफ, इनमें से किसका नाम बॉटनिकल नेम डायंथियस कैरियोफाइलस है। ऑप्शन ए है सीट विलियम, ऑप्शन बी है डायंथस, ऑप्शन सी है कार्नेशन या ऑप्शन डी है रोज। तो किसका नाम डायंथियस कैरियोफाइलस है, तो वो कार्नेशन का बॉटनिकल नेम होता है डायंथियस कैरियोफाइलस। अगला प्रश्न आता है ट्यूलिप इज नेशनल फ्लावर, ट्यूलिप कौन सी कंट्री का नेशनल फ्लावर है या राष्ट्रीय फूल है। ऑप्शन ए है इराक, ऑप्शन बी है नीदरलैंड, ऑप्शन सी है जर्मनी या ऑप्शन डी है जापान। तो ये किसका नेशनल फ्लावर है, तो ये जो ट्यूलिप है ये नीदरलैंड का नेशनल फ्लावर होता है या नेशनल फ्लावर है। अगला प्रश्न है लिली इज नेशनल फ्लावर, लिली कहाँ का नेशनल फ्लावर है, लिली जो है वो कहाँ का नेशनल फ्लावर है। ऑप्शन ए है ईरान, ऑप्शन बी है इटली, ऑप्शन सी है इराक या ऑप्शन डी है इंदौर। तो जो इंदौर तो एक सिटी है भारत की, ठीक है। तो इन तीन कंट्री में से किसका नेशनल फ्लावर है लिली, तो लिली इटली का किसका है, तो लिली किसका नेशनल फ्लावर है, तो लिली इटली का नेशनल फ्लावर है। किसका, लिली इटली का नेशनल फ्लावर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। विच इज सिंबल ऑफ प्योरिटी, इनमें से कौन सा फ्लावर प्योरिटी का सिंबल है, इनमें से कौन सा फ्लावर प्योरिटी का सिंबल है। ऑप्शन ए है लिली, ऑप्शन बी है ट्यूलिप, ऑप्शन सी है डेफोडिल या ऑप्शन डी है मैरीगोल्ड। तो कौन सा जो फ्लावर है वो प्योरिटी का सिंबल है, तो लिली जो है ये प्योरिटी का सिंबल होता है। अगला प्रश्न था स्पोर आर यूज्ड टू प्रोपोगेशन, किसके प्रोपोगेशन के लिए स्पोर का यूज़ किया जाता है, किसके प्रोपोगेशन के लिए स्पोर का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन ए है फर्न्स, ऑप्शन बी है मॉसेस, ऑप्शन सी है एस्पेरेगस या ऑप्शन डी है ब्रोमेलिएट्स। तो किसके प्रोपोगेशन के लिए स्पोर का उपयोग किया जाता है, तो स्पोर का उपयोग किया जाता है फर्न के प्रोपोगेशन के लिए। जो फर्न होती है, जो काई होती है, उसके प्रोपोगेशन के लिए किसका उपयोग किया जाता है, स्पोर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आता है कॉम्फेरिना बिलोंग टू फैमिली, जो कॉम्फेरिना है वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है। ऑप्शन ए है कंपोजिटी, ऑप्शन बी है रोजेसी, ऑप्शन सी एमेरेंथेसी या ऑप्शन डी है सोलेनेसी। जो कॉम्फेरिना है कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, तो कॉम्फेरिना बिलोंग करता है एमेरेंथेसी फैमिली से। किससे, एमेरेंथेसी फैमिली से। अगला प्रश्न आता है मैरीगोल्ड इज प्रोपोगेटेड थ्रू, मैरीगोल्ड का जो प्रोपोगेशन होता है वो कौन सी मेथड से होता है या किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए है सीड, ऑप्शन बी है ग्राफ्टिंग, ऑप्शन सी है डिवीजन या ऑप्शन डी है सी है डिवीजन और जो डी है वो है लेयरिंग। तो जो मैरीगोल्ड है उसका जो प्रोपोगेशन होता है वो किसके द्वारा होता है, तो वो होता है सीड के द्वारा। किसके द्वारा होता है, वो होता है सीड के द्वारा। अगला प्रश्न है फेरी रिंग डिसीज ऑफ लॉन इज कास्ड बाय एन अटैक ऑफ, जो फेरी रिंग डिसीज है लॉन की वो किसके द्वारा होती है। ऑप्शन ए है इंसेक्ट, ऑप्शन बी है नेमेटोड्स, ऑप्शन सी है फंगस या ऑप्शन डी है पैरासाइट। तो जो फेरी रिंग डिसीज है किसके कारण से होती है, तो फेरी रिंग डिसीज फंगस के कारण से होती है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग श्रब इज गुड फॉर बोनसाई, इनमें से कौन सी जो श्रब है ये बोनसाई के लिए काफ़ी सुटेबल मानी जाती है, कौन सी श्रब बोनसाई के लिए सुटेबल मानी जाती है। ऑप्शन ए है ऑप्टेनिया, ऑप्शन बी है जैस्मिन, ऑप्शन सी है बोगनवेलिया या ऑप्शन डी है पोइनेसेटिया। तो कौन सी जो श्रब है वो बोनसाई के लिए बेस्ट है, तो वो है बोगनवेलिया। बोगनवेलिया जो है ये काफ़ी सुटेबल प्लांट है बोनसाई मेकिंग के लिए अगर श्रब की बात करें तो। अगला प्रश्न था जैस्मिन वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड यास्मिन, जो जैस्मिन वर्ड है वो कौन सी लैंग्वेज का है, कौन सी भाषा का शब्द है। ऑप्शन ए है इटालियन, ऑप्शन बी है लैटिन, ऑप्शन सी है अरेबियन या ऑप्शन डी है तमिल। तो जो जैस्मिन वर्ड है कौन सी भाषा का शब्द है, जैस्मिन जो कि जैस्मिन जो शब्द है किससे लिया गया है, तो ये जो जैस्मिन है ये यास्मिन शब्द से लिया गया है। जो ये यास्मिन है ये अरेबिक भाषा का शब्द है, किस भाषा का है, तो ये अरेबिक भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न आता है
विच ऑफ द फॉलोइंग वायर, किसकी बात हो रही है, वायर इज मोस्ट सुटेबल फॉर मेकिंग बोनसाई, जो बोनसाई मेकिंग में जो तार यूज़ किया जाता है वो किसका बना होना चाहिए या किसके बने हुए तार का उपयोग सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है बोनसाई बनाने के लिए। ऑप्शन ए है आयरन, ऑप्शन बी है कॉपर, ऑप्शन सी है प्लास्टिक या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो कौन से वायर का उपयोग जो कि मोस्ट सुटेबल है किसके लिए, बोनसाई मेकिंग के लिए, तो जो करेक्ट आंसर है वो है कॉपर वायर। कॉपर वायर जो है बोनसाई मेकिंग के लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल माना जाता है। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।